अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के मैच की। उसका हम प्री एनालिसिस करेंगे आपके सामने और हम बताएंगे कि ऑन पेज कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और किस चीज़ को किस कम्बिनेशन के साथ मैच में उतरना चाहिए। तो मेरे साथ हैं हबीब मुबशर, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में और मेरे टीम्स के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे। तो हबीब, आपसे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं मुदस्सर? ठीक ठाक हैं आप? जैसा कि अब हमने इस मैच के बारे में देखा है कि पाकिस्तान का कल एक मैच है और वो पहला ही पाकिस्तान का मैच है इस ग्रुप में, इस वर्ल्ड कप में। वो नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ है। ठीक है, नीदरलैंड्स एक हाई रैंकिंग टीम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि नीदरलैंड्स की जो टीम है वो हल्की टीम है, तो हम उनके ख़िलाफ़ उस तरीके से नहीं जाएंगे, इस तरीके से नहीं जाएंगे। हमें ये मैच जीतना है, हमें अच्छे तरीके से मैच जीतना है, क्योंकि जीत आपको, आपका मोराल, आपका मोमेंटम, आपको सब कुछ ऊपर लेकर जाती है। और ये वर्ल्ड कप स्टेज है और यहाँ पे हम लोगों ने उस तरीके से खेलना है ताकि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हम आगे उस मोमेंटम को लेकर अच्छे तरीके से जाएं। तो अब हम इसमें बात करेंगे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की, पाकिस्तान की वीकनेस की, नीदरलैंड्स की क्या स्ट्रेंथ है, नीदरलैंड्स किस तरीके से आएगा और नीदरलैंड्स जितना एक्साइटेड है इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि उनका पहला वर्ल्ड कप है जिसमें वो इस तरीके से क्वालिफाई किए हैं और क्वालिफाई करके वो आए हैं। तो खैर, अब मैं और मुदस्सर इस कम्बिनेशन को इसको बनाएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो स्क्वाड है उसमें से किस तरीके से आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की बेस्ट कम्बिनेशन कल गेम में आए और पाकिस्तान को क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कल के मैच में करनी ही करनी है। पहला जो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है वो ये है कि पाकिस्तान के हैदराबाद में मैच है, जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना वार्म अप मैच भी खेला हुआ है। पाकिस्तान हैदराबाद की कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी हद तक कंडीशंस को समझ गया है। नीदरलैंड्स के जो मैचेस है वहाँ पे आपको पता है कि बारिश होगी, जिसकी वजह से उनका मैच कंप्लीट नहीं हो सके। और पाकिस्तान की एक वैसे हैबिट है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का जो मैच है पहला वो हार जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये ना हो कि नीदरलैंड है एक बहुत ही स्टार्ट में ही अपसेट दे दे, लेकिन हम पूरा उम्मीद हैं पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वर्ल्ड सेकंड रैंक में आ रही है और अच्छे बैटर्स हैं पाकिस्तान के पास, अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। तो नीदरलैंड भी एक अच्छी क्रिकेट खेल के फिर ही आई है वर्ल्ड कप, उन्होंने क्वालिफाई किया है, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हराया था। तो हम बात करेंगे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के जो ओपनिंग बैटर्स हैं जिसमें फ़खर जमान है, इमाम उल हक है और अब्दुल्ला शफीक है। पाकिस्तान को इन तीनों में से कोई दो ओपनर्स जो हैं उनके साथ जाना चाहिए। तो अगर पेज के ऑन पेज देखा जाए तो पाकिस्तान के जो हमेशा जो ओपनिंग बैट्समैन जो चलते हैं, जो काफ़ी लंबे अरसे से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, वो फ़खर जमान है और इमाम उल हक हैं। फ़खर जमान टॉप 10 रैंकिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन अभी आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन अगर देखा जाए तो वो अटैकिंग बैट्समैन है, अगर उनका दिन किसी दिन भी अगर लग गया तो वो सिंगल हैंडली वो किसी भी टीम को साइड लाइन कर देंगे। तो जो मेरे ओपनर्स हैं वो फ़खर जमान और इमाम उल हक हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात की। लेकिन अभी पाकिस्तान को इमाम और फ़खर के साथ ही ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि इमाम जो हैं वो भी 2 मैच से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और फ़खर का भी ये है कि वो काफ़ी परफॉर्म नहीं उस तरीके से कर पा रहे। लेकिन अगर आप सुबह देखा जाए कि सुबह जिस तरह की टीम है, जिस तरह के हमारी सिचुएशन है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान के दोनों जो परमानेंट ओपनर हैं उनको ही ओपनिंग करनी चाहिए कि अगर ये फॉर्म में आते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो ये एक पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन होता है। अब्दुल्ला शफीक ठीक है, ये प्लेयर अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक अच्छी है, लेकिन अभी हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमें इमाम और फ़खर के साथ ही सुबह का मैच खेलना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे पास बाबर हैं और रिजवान हैं। फ़खर को सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। फ़खर जिस तरह के वो बैट्समैन हैं, उनको अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए कि आप ही खेलेंगे और आपने ही हमें मैचेस विन करके देने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़खर जमान के अलावा और कोई भी ऐसा बैट्समैन है जो उनकी कमी को पूरा कर सकता है। नो डाउट अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी उनका वाइट बॉल क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना फ़खर जमान का है। फ़खर जमान पाकिस्तान के पहले बैटर्स हैं जिन्होंने 200 रन्स किए हुए हैं और 194 की जो उन्होंने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली थी साउथ अफ्रीका में। तो नंबर 3 के ऊपर तो नो डाउट किसी को कोई बात करनी नहीं चाहिए, वर्ल्ड नंबर 1 रैंक बैट्समैन है बाबर आजम। तो पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 वो बिल्कुल सेट है। तो नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। नंबर 4 के बारे में बताएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास हमारे कीपर हैं, हमारे
बड़े अच्छे कीपर हमारे रिजवान कीपर हैं जो उनको आना चाहिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास मिडल ऑर्डर में लाजमी है कि पाकिस्तान साउथ शकील को लाजमी खिलाए, क्योंकि जिस तरह की लास्ट इनिंग उन्होंने वार्म अप मैच में खेली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने बता दिया कि आई एम हेयर फॉर द वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड कप स्टार्ट एंड आई विल परफॉर्म स्ट्रांगली। तो वो तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं कि जिस तरीके से हमें रन रेट ऊपर लेकर जाना चाहिए, जिस तरीके से हमें अटैक करना चाहिए, जिस तरीके से हमें डिफेंस करना है। उनका बैट बड़ा सीधा है, उनकी कट शॉट बड़ी अच्छी है, वो डरते नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम मेरा पहला मैच है और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैं खेल रहा हूँ, मैं परफॉर्म करने के लिए आया हूँ और स्टेज लगा हुआ है। मेरे ख्याल से साउथ शकील पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन प्लेयर हैं मिडल ऑर्डर में, जो कि वहाँ पे बाबर को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे पास एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है। मेरे ख्याल से आगा की जगह पे, सलमान अली आगा की जगह पे वहाँ पे साउथ शकील को आना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जो हैं वो इफ्तिखार साहब हैं, जो चाचा जी हैं, तो वो बिल्कुल वहाँ पे उनका नंबर बनता है। तो ये जो बैट्समैन है हमारे ऊपर से तीन जो प्लेयर्स हैं वो, और फिर मिडल ऑर्डर में रिजवान, साउथ शकील और इफ्तिखार, ये फिनिशिंग में और मिडल ऑर्डर में ये हमारे ये बैट्समैन हैं। तो यहाँ तक तो टीम मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि साउथ शकील खेलेगा या फिर सलमान अली आगा खेलना चाहिए? देखें, साउथ शकील नो डाउट अच्छा बैट्समैन है, लेकिन सलमान अली आगा उनके पास एक प्लस जो साइन है वो ये है कि वो मिडिल ओवर्स में वो थोड़ी सी बॉलिंग भी करते हैं, जो कि बड़ी हेल्दी है। तो वो अपनी जो 5-6 ओवर है या 10 ओवर निकाल सकते हैं ओवर्स में, जैसा कि पिछले मैच में न्यूजीलैंड और जो मैच हुआ इंग्लैंड का, उसमें आपको पता है ग्लेन फिलिप्स ने बड़ी अच्छी मिडिल ऑर्डर्स में आके बॉलिंग की है और ब्रेक थ्रू लेके दिया था टीम को। तो सलमान अली आगा बॉलिंग कर सकते हैं, साउथ शकील वो बॉलिंग नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में मैं भी साउथ शकील की तरफ जाऊंगा। मुदस्सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें आपके पास इफ्तिखार बॉलिंग में मौजूद हैं, लेकिन इफ्तिखार ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने एशिया कप में न्यूजीलैंड श्रीलंका के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, और साउथ शकील भी स्पिन बॉलिंग करते हैं। आप ज़रा चेक कीजिएगा स्टैट्स को। साउथ शकील लेकिन हमारे पास दो स्पिनर जो होंगे, या तो नवाज़ और शादाब खेलेंगे, या फिर मेरे ख्याल से उसामा मीर भी खेल सकते हैं। तो एक लेग ब्रेक के साथ या तो 2 लेग ब्रेक पाकिस्तान लेके जाएगा, या नवाज़ का चांस साथ रखेगा, और फिर ये कि साउथ शकील भी बॉलिंग करेंगे और वो भी करेंगे। तो हमारे पास 3 से 4 स्पिनर मौजूद हैं और 3 फास्ट बॉलर होंगे, तो हमारा कम्बिनेशन 6 से 7 बॉलर का बनता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से आगे जा सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे 3 फास्ट बॉलर हैं जो कल लाजमी खेलने चाहिए और जिनका खेलना बहुत ज़रूरी है? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान के जो प्रीमियम बॉलर हैं, जो कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो तो खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद हारिस रऊफ़ हैं, वो भी खेलेंगे। जो थर्ड पाकिस्तान का है वो हसन अली हैं, जिन्होंने न्यू बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग की है वार्म अप मैचेस में, और काफ़ी बैट्समैन को स्ट्रगल किया है उनके ख़िलाफ़ ना, रन्स करने के लिए बैट्समैन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है उनके ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं ये खेलेंगे। हसन अली को वर्ल्ड कप के मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, वो लास्ट वर्ल्ड कप भी खेले थे और चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वो बड़ी स्टेज के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। तो उनके लिए इतना नहीं होगा, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर जो हैं वो थोड़ी से कहने के आउट ऑफ कलर नज़र आए थे वार्म अप मैचेस में। हसन अली उनकी जगह ले सकते हैं। पाकिस्तान को इन 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। और जैसे आपने कहा था कि नवाज़ और यहाँ उसामा मीर खेलेंगे, मेरे ख्याल में तो नवाज़ को और शादाब खान को ही खेलना चाहिए। उसामा मीर ने भी अच्छी बॉलिंग की थी वार्म अप मैचेस में, लेकिन फ़िलहाल उनकी जगह नहीं बन रही टीम में। फ़िलहाल पाकिस्तान को अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके साथ जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के शादाब के साथ बन रही है। शादाब को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन मुदस्सर, अगर देखा जाए तो उसामा मीर का बॉल ज़्यादा अच्छा तरीके से स्पिन हो रहा है। अगर आप देखें, अगर आप उसामा मीर को इन मैचेस में अगर आप खिलाएंगे तो उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ गई कि शादाब आउट ऑफ फॉर्म ही जा रहे हैं और वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर अगर आप देखें उसामा मीर जो है वो अगर इन मैचेस में खेलेगा तो उसको अगर आप बड़े मैच में कल को खिलाएंगे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लड़के के अंदर आएगा ना। अगर आप उसको इन मैचेस में भी नहीं खिलाएंगे, उसका बॉल स्पिन भी करेगा, तो फिर बड़े मैच में खिलाएंगे तो अब अगर आपको कहीं की ज़रूरत पड़ गई, आप 2 लेग स्पिनर के साथ जा सकते हैं। आप अगर शादाब को खिलाना चाहते हैं
तो आप 2 लेग स्पिनर के साथ चले जाएं। अगर आप नवाज को नहीं, जी नवाज को अगर आप बेंच करना चाहते हैं तो ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। तो शादाब आपके पास बैटिंग स्ट्रेंथ में मौजूद तो हैं, अब आपको एक रेगुलर बॉलर तो खिलाना पड़ना है। आप अगर नवाज को भी रख रहे हैं और शादाब को भी रख रहे हैं तो जी हैदराबाद की जो कंडीशन है वो ज़्यादा लेग ब्रेक के लिए ज़्यादा सूट करती है, और ना कि अगर हम देखा जाए कि वहाँ पे गेंद स्पिन करता है बाद में। तो अगर उसामा मीर अच्छे हैं और पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है टॉस जीत के, और यहाँ पर अगर टॉस हार के भी पहले बैटिंग मिल जाती है तो बाद में अगर हम देखें तो उसामा मीर की बॉल स्पिन हुई थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ विकेट्स मिली थी, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसामा मीर ने विकेट्स ली थी। तो जैसे कि इस तरह की सिचुएशन में आप उसामा मीर को क्यों यूज़ नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अगर अपनी टीम फाइनल करता हूँ 11, तो सबसे पहले तो मैं आप कंक्लूड करता हूँ पाकिस्तान की टीम में, जैसा कि हमने देखा कि फ़खर जमान और इमाम ओपनर, 1 डाउन बाबर नो डाउट वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर और साउथ शकील, और उसके बाद जो इफ्तिखार हैं, और फिर शादाब और उसामा मीर, हारिस रऊफ़, हसन अली और शाहीन अफरीदी, 11 जो हैं वो मेरी 11 है। मेरी इसमें सिर्फ एक ही चेंज होगी, मैं उसामा मीर की जगह नवाज़ को खिलाना चाहूँगा, क्योंकि नवाज़ जैसा कि बाबर आजम भी कहते हैं कि ये तू मेरा मैच विनर है, तो ये मेरा भी मैच विनर है।